केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब तक गांव और किसान मजबूत नहीं होंगे, देश की तरक्की अधूरी रहेगी। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने किसानों के योगदान को अहम बताया। ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्रासीलिया के राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम रखा गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कई नेताओं और लोकसभा स्पीकर ने गहरा दुख जताया। उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के जरिए 12 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाएगी। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हरियाली भी बढ़ेगी। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की समय सीमा 1 अगस्त तक बढ़ाई। भारतीय निर्यातकों ने इसका स्वागत किया। इससे व्यापार को थोड़ी राहत मिली है। जनधन खातों को बंद करने को लेकर कोई सरकारी निर्देश नहीं दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी खबरों को गलत बताया है। गुजरात में टैक्स भरने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2017 के बाद इसमें करीब 145% की बढ़त दर्ज की गई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। ट्रंप ने इसे हैरान करने वाला लेकिन सम्मानजनक बताया। भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 270 अंक चढ़कर हरे निशान में रहा। MCX 10 जुलाई से बिजली के फ्यूचर्स ट्रेडिंग की शुरुआत करेगा। इससे बिजली व्यापार में पारदर्शिता और विकल्प दोनों बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अब हिंसा से निकलकर विकास की राह पर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, केंद्र सरकार राज्य में बदलाव ला रही है। हज 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अब तक 3 बल्लेबाज 300 रन से ज्यादा बना चुके हैं। शुरुआती 2 मैचों ने फैंस को खूब रोमांचित किया। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी है। 11 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है। 30 की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। थकान, सिर दर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सूरीनाम को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिल गई, जेनिफर गियरलिंग्स। वो आर्थिक संकट के समय देश की जिम्मेदारी संभालेंगी। बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। साथ ही 43 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ब्राजील के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में जोश दिखाया। लोगों ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होना यादगार अनुभव रहा। बिहार में युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इससे युवा सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पीएम सूर्य घर योजना को बड़ी सफलता मिली है। 4000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं। अमरनाथ यात्रा जारी है और श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना हुई है। मौके पर SDRF की टीम भेज दी गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा के बीच शेयर बाजार हरे निशान में खुला। निवेशकों का भरोसा बाजार पर दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। पीएम मोदी ने एजेंडा भी साझा किया। सम्मेलन में भारत की भूमिका को लेकर सकारात्मक माहौल रहा। ब्रासीलिया में पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली। शिवतांडव, स्तोत्र और सांबा रेगे की धुन ने समा बांधा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को 5 नई ट्रेनों की सौगात दी है। इससे राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।